यूपी के देवबंद में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले में इस्तेमाल कार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर स्विफ्ट कार पुलिस को खड़ी मिली थी। जिस युवक के घर के पास कार खड़ी की थी उसी ने पुलिस को सूचना दी। साथ ही सीसीटीवी में भी कार नजर आई है। कार चंद्रशेखर के काफिले के साथ साथ चल रही थी। पुलिस ने 3 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अधिकारी अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। देर रात चंद्रशेखर ने वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा, मुझे अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। चंद्रशेखर अभी सहारनपुर के अस्पताल में भर्ती हैं। वो पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। ब्लड प्रेशर अप डाउन होने के कारण उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। गोली उनकी कमर को छूती हुई निकली थी। चंद्रशेखर पर हमले के बाद विपक्षी नेता बीजेपी पर हमलावर हैं, जहां अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और राकेश टिकैत ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं अखिलेश यादव और रालोद विधायक चंद्रशेखर से मिलने सहारनपुर आज पहुंच सकते हैं। मैं आपसे अपील करूंगा सभी साथियों से कि वो शांति बनाए रखें। जो मेरे ये हॉस्पिटल के बाहर हैं और जो कहीं भी है, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। हमारी किसी कोई लड़ाई नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप शांति, मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांति बनाए रखें। मेरी बात को मानिए। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट, आप शांति बनाए रखें। यही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार से। पवन, अब जिस तरह से पूरा मामला अब जब सामने आ चुका है और जिस तरह से हम वीडियो में भी देख रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद अपील की थी कि जो भी इनके सहयोगी है साथी वो शांति बनाए रखे, लेकिन अब विपक्ष हमलावर हो गया है और बीजेपी सरकार को घेर रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं जो विपक्ष के नेता है। इस हमले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? वो जो 3 लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, वो कौन है और इसके पीछे क्या मंशा थी? कौन थे हमलावर? क्या कुछ जानकारी इस मामले में? जिस प्रकार से सहारनपुर के देवबंद में कल चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद में उनको पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत के बाद अगर हम बात करें बीजेपी हो चाहे अन्य जो विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं, वो जो समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, ऐसे तमाम जो छोटे दल से लेकर बड़े दल हैं वो बीजेपी पर हमलावर हैं। और अगर हम बात करें कि लगभग 3 लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ भी जारी है कि कौन कौन थे, क्या मकसद था। तो इसका जो खुलासा है, अभी जो एटीएस है पूरी टीम वहां पे पहुंची थी। जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी पहुंचे थे। डीजीपी की भी वहां रवानगी होने वाली थी आज, लेकिन किन्हीं कारणों नहीं जा पाए। हो सकता है शाम तक उनका प्रोग्राम बने। तो इसको लेकर जो 3 संदिग्ध पकड़े गए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसके खुलासा भी होगा। साथ ही जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना एक प्रकार से दाव पेच ढूंढ रही है। और चंद्रशेखर रावण का भी एक बयान आया था कि हमको इस हमले की उम्मीद नहीं थी। साथ ही उनके जो साथी थे मनीष, उनका भी बयान आया था कि इसके पहले लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक उनके पीछे इस काफिले में हमला होने की जो आशंका थी वो भी जताई गई थी। हालांकि जो हरियाणा नंबर की जो कार थी वो लगभग 2 किलोमीटर दूर पर हमलावरों ने छोड़ दी। और सीसीटीवी के मुताबिक जब देखा जा रहा है कि सीसीटीवी में जो संदिग्ध हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। उनसे लगातार पूछताछ भी कर रही है और साथ ही इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा यूपी पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। जी पवन, लेकिन जब चंद्रशेखर का काफिला निकलता है तो बहुत सारी गाड़ियां रहती है, तमाम लोग आगे पीछे रहते हैं। तो ये हमलावर जिन 3 संदिग्धों को पकड़ा है, किसमें थे? क्या कार में थे, बाइक में थे, या जब कार रुकी हुई थी उस वक्त हमला किया गया? किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया, इसके बारे में पुलिस क्या कुछ बता रही है या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए अभी लिखित तौर पर पुलिस का कोई बयान नहीं आया, लेकिन ये जानकारी पुलिस जरूर दे रही है कि जो हमलावर थे सीसीटीवी के मुताबिक इनको पूरी जांच पड़ताल की गई है। तो ये कार से हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार से थे और इनकी जो कार थी वो लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर खड़े होने के बाद ये तीनों हमलावरों ने काफिले में अपनी शिरकत की। काफिले के बाद में इनके पास जाकर चंद्रशेखर रावण के इनके ऊपर हमला किया। हमला के बाद इन्होंने उसी भीड़ का सहारा लेते हुए आगे बढ़े और कार में जाकर लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर पर किसी घर के पास खड़ी की गाड़ी, और जो गाड़ी खड़ी करके जब भगे तो वो जो मकान मालिक था उसने फोन किया कि यहाँ पर हमलावर आए तो और गाड़ी लेकर भगे। तो यहाँ तक अभी पुलिस का खुलासा है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हो सकता शाम तक करे तो पूछताछ के बाद तो पूरी बातें निकलकर खुलकर सामने आ सकती है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर
पर हमला हुआ है। हालांकि 3 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि 3 हमलावर जो थे जिनको गिरफ्तार किया गया है वो कौन है, इनकी मिशन का मकसद क्या था। लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता अब बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं।